सोशलॉजी मेंस आईएएस का प्रश्न है 2019 का। और प्रश्न क्या है, मैं लैपटॉप पे देख के पढ़ रहा हूँ कि जेंडर सामाजिक स्तरीकरण का एक आयाम क्यों है। जेंडर जाति, वर्ग, प्रजाति और नृजातीयता पर आधारित असमानता के अन्य आयामों को कैसे प्रतिच्छेदित करता है। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में जल्दी आएगा। व्हाई इज जेंडर ए डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? How does gender interested other dimensions of inequality based on caste, class, race and ethnicity? अब देखिए इसमें दो पार्ट है। पहले तो आपको बताना है कि जेंडर सामाजिक संस्तरीकरण का आयाम क्यों है, डायमेंशन क्यों है। और पहले आप सामाजिक स्तरीकरण को 2 लाइन में लिख दीजिए कि सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के समूहों को, विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स को, विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स को अगर हम विभेदीकरण की तरह अलग अलग श्रेणी में बांट देते हैं और उनको एक दूसरे के सोपानिक क्रम में ऊपर नीचे छोटा बड़ा के क्रम में लगा देते हैं तो स्तरीकरण का जन्म हो जाता है। अब ये है कि जेंडर जो है ये सामाजिक स्तरीकरण का आयाम क्यों है, तो इस पर मैं पॉइंट बताता हूँ और आपको उन पॉइंटों पे आगे डिस्क्रिप्टिव उसको एलाबोरेट करते हुए आगे लिखना है। तो आयाम क्यों है, क्योंकि पहला रीजन है कि सेक्स रोल से अप्रोच है। एक महिला है, एक पुरुष है, तो सबसे पहला जो डायमेंशन है इसका सोशल स्तरीकरण का, जेंडर का, वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में, वैश्विक समाज में सेक्स रोल से अप्रोच हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन जो 2 सेक्स होते हैं उसमें मैस्कुलिन क्या करेगा, फीमेल क्या करेगी, ये सबका रोल डिफाइंड है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ औरत कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सेक्स रोल अप्रोच को एलाबोरेट करते हुए आगे चलिए, जो कि मेन फैक्टर है, मेन डायमेंशन है इसका। दूसरा है पूरी दुनिया में पेट्रियार्की सोसाइटी है और पेट्रियार्की सोसाइटी की वजह से जो है ये डिस्पैरिटी, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जन्म होता है, जहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज अपने आप को हिगमोनी, प्राधान्यता में अपने आप को मानता है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरीके से रोजगार के रेफरेंस में देखें, वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग। अगर वर्किंग है और नॉन वर्किंग है तो आपको पता होगा कि वर्किंग कैटेगरी में मैस्कुलिन सबसे ज़्यादा है और नॉन वर्किंग कैटेगरी में जो है फेमिनिन सबसे ज़्यादा है। तो इसके वजह से भी जेंडर का सामाजिक स्तरीकरण का आयाम जुड़ा हुआ है। अगला जो है उसी हिसाब से उसकी जो है हैव्स और हैव नॉट्स, उसके पास रिसोर्सेज पितृसत्तात्मक परिवार के मेल के पास सबसे ज़्यादा होता है। वो घर परिवार का कर्ता होता है, एक्टर होता है और वो लीडरशिप होती है। तो ये एक हैव्स और हैव नॉट्स की फीलिंग जिन बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो ये सारे चीज़ें और भी इसमें आप पॉइंट नोट कर सकते हैं और उसको एलाबोरेट कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये जेंडर जो है सामाजिक स्तरीकरण में अपने डिफरेंट डायमेंशंस को इसके वजह से दिखाता है। अब है कि हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। तो अब ये जेंडर जो है कास्ट के संदर्भ में जाएंगे तो हर कास्ट जो श्रेणी है वर्ण व्यवस्था की, उसमें भी जो है ऊंचा नीचा का बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वहाँ पे स्थिति जो है पुरातन जमाने से जो है कास्ट के रेफरेंस में जेंडर पे स्ट्रेटिफिकेशन है। उसी हिसाब से जो है अगर आप क्लास की बात करें तो क्लास में भी सेम रहते हुए, सेम ग्रुप में रहते हुए वहाँ भी पुरुष और महिला का जो स्तरीकरण है ऊपर नीचे है, प्रैक्टिकली है, उसमें कोई भेदभाव, कोई जो है आप उसको डिस्टिंग्विश या लेटेंट नहीं बना सकते। जो सत्यता है वो यही है कि वहाँ क्लास में भी एक वर्ग है, एक होमोजेनियस वर्ग है, उसमें पुरुष है और महिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव है। जैसे कि काम करने के घंटे या काम करने का स्थान उस समय 7 बजे शाम के बाद आप उसको नहीं रोक सकते। तो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं वो क्लास में भी उसके साथ स्तरीकरण के आयाम क्लास के रेफरेंस में दिखाई पड़ता है। सेम वैसे ही प्रजाति और एथनिसिटी जो नृजातीयता है वहाँ भी सेम चीज़ें दिखाई पड़ती है। वो उसमें कोई जो है वो चीज़ें जो है गलत नहीं है। जो समाज में, जो दुनिया के समाजों में ये सब चीज़ें हो रही है, वहाँ पे रेशियल संदर्भ में ब्लैक एंड वाइट की बात कर लीजिए, वहाँ जेंडर में आप देखिए महिला, वहाँ भी जो है रेशियल कॉन्टेक्स्ट में जो है महिलाओं की स्थिति और दशा जो है नीचे है स्तरीकरण के तहत और पुरुषों का ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यवहारिक तौर से सामाजिक स्तरीकरण के जो डिफरेंट आयाम हैं जो जेंडर से लिंक्ड है
और वो जाति और वर्ग और प्रजाति और एथनिसिटी सब में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन सारी बिंदुओं को आपको कवर करके इसको एलाबोरेट कर देना है, बस इतना सी बात है। और इसके अलावा जो है कुछ नहीं लिखना है। अगर आप इससे हट के ज़्यादा इधर उधर दाएं बाएं लिखेंगे तो होगा क्या कि जो मेन आंसर है उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।